इतने सारे रेफरेंसेस हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मिलते हैं कि हिंदूज जो रिकैल्सिट्रेंट थे, जो जो दबना नहीं चाहते थे इस्लामिक रूल से, वो सारे लोग भाग जाते थे इन जंगलों में और जाकर वहां पे रेजिस्टेंस शो करते थे। आप देखिए कि आप जियाउद्दीन बर्नी जो दिल्ली सल्तनत में हिस्टोरियन है, उसने इस बात को कोट किया है। इब्न बतूता जिसने रिहला लिखी, जो मोरक्कन ट्रैवलर था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में आया, वो आने के बाद उसने इसी चीज को फेस किया। उसने अलीगढ़ का रेफरेंस दिया है कि वहां बहुत घने जंगल थे जहां पे ये सारे लोग जो है रॉबरी का काम कर रहे थे, जो रेवेन्यूज थे उसको रोक लेते थे दिल्ली सल्तनत के, और ये रिवोल्ट कर रहे हैं वहां पे। उसने एक वॉर का भी जिक्र किया है। आप उसके बाद चले जाएं, उसके बाद में भी आपको रेफरेंसेस बाबर के मिलेंगे। उसकी तुजु के बाबरी किताब में उसने क्लियर कट आगरा के बारे में लिखा है कि जब हम पहुंचे वहां पे तो सारा कुछ जो है वो निपटा दिया गया था, जितने अनाज है उस सबको लेकर भाग गए लोग, वो जंगलों में चले गए हैं, वो रेजिस्ट करना चाहते हैं। तो वो भी रेफरेंस है। आपका रेफरेंस जहांगीर के तुजु के जहांगीरी में आपको मिल जाएगा, जो जहांगीर खुद लिख रहा है कि इस देश में रिवोल्ट कभी खत्म ही नहीं होता है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने इस देश में रिवोल्ट होता है, और वो इसका वो पूरा जिक्र कर रहा है। और लेटर ऑन पीरियड में आप औरंगजेब को देख लें तो रिवोल्ट तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, जहां पे जाट हैं, सतनामी हैं, सिख हैं, मराठा, राजपूत, भील, गोंड, सबने रिवोल्ट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस की जो बात है हिंदुस्तान में, उसको आप अगर एक सही तरीके से पिरोकर एक सही पर्सपेक्टिव में नहीं रखेंगे तो आपको हमेशा ही लगेगा कि इन्वेडर्स आए और आकर यहाँ पे बस गए और हम उनके उनके जो है सबसर्विएंट हो गए। तो ऐसा नहीं था। बहुत जबरदस्त रिसेंटमेंट रहा है और बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस रहा है, और यही खास वजह है कि हमने किसी भी सल्तनत को स्टेबलाइज नहीं होने दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग और उनके स्पीचेस को कंज्यूम करने वाले लोग ये बात कहते हैं कि आप 80% लोग कैसे नॉन मुस्लिम रह गए, हमारी दरिया दिली है, नहीं, आपकी दरिया दिली नहीं है। इल्तुतमिश का मैं रिकॉर्ड आपको बताता हूं। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत में शुरुआती दौर में था, ऐबक के बाद। और इल्तुतमिश जब नॉर्थ वेस्ट में यानी लाहौर के आसपास एक्सपेडिशन कर रहा था, तो उस समय के कुछ मौलाना उलेमा जो कोर्ट उलेमास थे, उन्होंने इल्तुतमिश से कहा कि बहुत हो गया, हिंदुस्तान में अब हम लोग स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेट अस कन्वर्ट देम, ये जजिया वजिया छोड़िए, इनको कन्वर्ट कीजिए। इल्तुतमिश ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन हम हिंदुस्तान में किसी डिश में जिस तरह से नमक होता है उस तरह हैं। हम अगर ये काम करने जाएंगे हमारी सत्ता उसी दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो रेजिस्टिंग नेचर का है, रिवोल्टिंग नेचर का है। तो अगर कोई ये कहता है कि 700 सालों में आप झक मार के बैठे रहे और रूल होते रहे, ऐसा नहीं है। आप कमजोर जरूर थे, लेकिन आपने रेजिस्ट हमेशा किया है, और इसी के कारण से कोई भी सल्तनत नहीं टिक पाई। ये जो हम दिल्ली सल्तनत बोल देते हैं 300 साल का, वो दिल्ली सल्तनत नहीं है। उसमें कई सारे डायनेस्टीज हैं, और हर डायनेस्टी 40 से 50 साल के बाद बिखर जा रही थी। खलजी के बाद तुगलक आ रहे थे, तुगलक के बाद सैयद आ रहे, सैयद के बाद लोधी, और मुगल एम्पायर भी आपके 150 साल में बिखर गया, आपके रेजिस्टेंस में बिखर गया। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, और दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन टू व्हाट पीपल लाइक डॉक्टर जाकिर नायक एंड सम ऑफ द हिस्टोरियंस ट्राई टू पोर्ट्रे कि भाई इस देश में जो है 80% नॉन मुस्लिम्स इसलिए रह गए